हे राजन, तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो गया। मेरे यहां आने से तुम्हारा कोई एक कार्य नहीं, बल्कि मैं ये कह दूं, तुम्हारे जितने भी अपूर्ण कार्य थे वो पूर्ण हो गए। तुम्हारी अपूर्णता पूर्णता में परिणित हो गई मेरे यहां आने से। साथ ही साथ तुम्हारे गुरु भगवान ने जो हृदय में विचार करके रखा था वह काम भी आज संपन्न हो गया। आशा थी कम से कम एक ही पुत्र हो जाए, जिससे कि रघुवंश का नाम आगे की ओर बढ़ चले। कहने का आशय, पुत्र के द्वारा वंश की वृद्धि का उद्देश्य लेकर के गुरु चरणों में जाना हुआ। ये कोई केवल समस्या तुम्हारी नहीं है। मैं तो दृष्टि डालता हूं सूर्यवंश पर, तो जब से ये वंश प्रारंभ हुआ तब से पुत्रों की ही व्यवस्था में व्यवधान हुआ है। पहला जो राजा सूर्यवंश का हुआ वो राजा हुए श्राद्धदेव मनु। कोई संतान नहीं, उम्र बीतती चली जा रही थी। निर्णय लिया गया कि कैसे पुत्र की प्राप्ति हो। गुरु चरणों में आश्रय लिया तो बताया यज्ञ करवाया जाए, उस यज्ञ के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति होगी। यज्ञ करवाया, लेकिन रानी की इच्छा कि पुत्र की जगह पुत्री हो जाए, राजा की इच्छा पुत्र हो जाए और रानी की इच्छा की पुत्री हो जाए। ब्राह्मणों ने संकल्प पुत्र की जगह पुत्री का पढ़ दिया तो पुत्र की जगह पुत्री उत्पन्न हो गई। जाकर के गुरु चरणों में निवेदन किया, महाराज आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं, पर हमें लालसा पुत्र की थी, ये पुत्री कैसे हो गई? तो गुरु भगवान ने अपनी तपस्या के बल से उस पुत्री को पुत्र बना दिया। उस पुत्री को पुत्र बना दिया, नाम रखा सिद्युम्न। लेकिन विधाता की गति, एक समय की बात, वही पुत्र अंबिका वन में चला गया शिकार खेलने के लिए। उस वन में जाने का प्रभाव घोड़ा घोड़ी बन गया और पुत्र पुत्री बन गया। फिर उपक्रम किया गया गुरु चरणों में। कहने का आशा है गुरु वशिष्ठ की महिमा क्या है। गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, पुनः अपना तपोवन लगाया, कहा 1 महीने पुत्र रहेगा, 1 महीने पुत्री रहेगी। ये सब तपोबल का बल था। कहा ये कैसे काम चलेगा। प्रजा में जब ये बात फैल गई तो वो घर छोड़ करके चला गया। कहने का आशय, जितने भी राजा हुए हैं सूर्यवंश में, आदि से लेकर के राजा दशरथ तक, सबके जीवन काल में पुत्र की व्यवस्था में व्यवधान आया है। तुम्हारी भी हृदय की लालसा थी कि पुत्र हो जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि पुम नाम के नरक से पार करने वाला केवल पुत्र ही होता है। तो आज तुम्हें आशीर्वाद मिला, धर्मवीर हुई है सुतचारी। तो कहा कैसे, त्रिभुवन विदित। त्रिभुवन में जिनका नाम होगा वो विख्यात होंगे, प्रख्यात होंगे, सुविख्यात होंगे। ऐसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो तो अवश्य होगी। मेरा भी आशीर्वाद है। पुत्र कैसे होंगे सुने, यह अभी बाट देव नृप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई। वो कैसे पुत्र होंगे तो बताया। होंगे सुंदर सलोने तुम्हारे ललन,
सलोने तुम्हारे ललन, मेरा आना यहाँ पर गजब हो गया, होंगे सुंदर। होंगे सुंदर, होंगे सुंदर, होंगे सुंदर, सलोने तुम्हारे ललन, मेरा आना यहाँ पर गजब हो गया, होंगे सुंदर। प्रजावासियों की दृष्टि राजा दशरथ के ऊपर, जब राजा दशरथ के अंश से पुत्र मिले जो प्रजा का पुत्र पालन करे, लेकिन राजा दशरथ की दृष्टि का हर नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है उनकी परिणाम ध्यान रखा, ध्यान रखा गुरु का हुआ मनोरंजन, ध्यान रखा गुरु का हुआ मनोरंजन, इतना गजब होंगे सुंदर, होंगे सुंदर, होंगे सुंदर, सलोने तुम्हारे ललन, मेरा आना यहाँ पर गजब हो गया। तुम परीक्षार्थी हो, परीक्षा देनी है और अंक प्राप्त करने हैं तुमको। क्यों? क्योंकि रानियां हैं 3 और पुत्र होने हैं 4। अब कैसे इसका वितरण करना है, ये परीक्षा तुम्हें देनी है। आशीर्वाद सबका मिल चुका है तो उत्तीर्ण तो तुम हो जाओगे, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके रणवास में जाकर के रानियों में भाग बना करके बांटना है। आज से पहले तुम्हारे जीवन काल में अयोध्या के आंगन में कभी बधाइयां नहीं, कभी वाद्य यंत्र नहीं बजे। यदि मैं ये कह दूं सारी प्रजा ने एक साथ ये मंतव्य कर लिया कि जब तक महलों में वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे तो पूरे नगर में नहीं बजेंगे, लेकिन अब तुम्हारे महलों से शुरुआत होगी और नगर के प्रत्येक घर में ये बधाइयां के गीत भी गाए जाएंगे और वाद्य यंत्र भी बजेंगे। कैसे बजेंगे? बाजेंगी बधाइयां, अब तुम्हें बाजेंगी बधाइयां, बाजेंगी बधाइयां, अब तुम्हें बाजेंगी बधाइयां, माता बनेगी बाजेंगी बधाइयां। बधाइयां, अब तुम्हें बाजेगी बधाइयां, बाजेगी बधाइयां, अब तुम्हें बाजेगी बधाइयां, माता बनेगी
तुम्हारी प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत है।